Zuckerman is right. वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर दो वैगनआर आज हम लोग के सामने हैं। दोनों ही LXi CNG गाड़ियां हैं, बट दोनों ही गाड़ियों के मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। वाइट गाड़ी में वाइट बेस थीम हमने किया है, सिल्वर गाड़ी पे सिल्वर के हिसाब से मॉडिफिकेशन किया हुआ है। ये दोनों ही गाड़ियों के मॉडिफिकेशन हम देखेंगे कि किस तरीके से है, बट जो स्पेशलिटी है दोनों ही गाड़ियों में, जो प्लस पॉइंट है, इज द LXi कन्वर्जन टू द ZXi कन्वर्जन। CNG गाड़ी अगर आप आज लेते हैं तो उसमें पावर विंडोज़ नहीं है, मिरर नहीं है, स्टेयरिंग में कंट्रोल नहीं है। ये तीनों चीज़ें अगर एक बेस मॉडल में अगर हम लगाते हैं, सो LXi टू ZXi का कन्वर्जन आप लोगों के सामने है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पावर विंडो की फिटमेंट्स के साथ है। दोनों ही गाड़ियों में स्पेशली पावर विंडोज़ की फिटमेंट आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से है। अगर हैंडल निकला है तो उधर ट्यूटर लगना कंपलसरी है। स्टिकर वगैरह लगा के उधर कोई भी मतलब नहीं है, बाकी भी आप देखते रहेंगे। बट अगर सिस्टमेटिक तरीके से हमको करना है, सो पावर विंडो मारुति की हमको यूज़ करनी है। पावर विंडो फिट करने के लिए जो स्टाइलिंग किट्स हैं वो भी मारुति की हमको यूज़ करनी है, एंड बटन इसके अंदर सेट है। कोई बॉक्स वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो ये पावर विंडो फिटमेंट का तरीका है आप लोगों के सामने है। कोई हमने बॉक्स वगैरह नहीं लगाया है, बट ये इंटीरियर स्टाइलिंग किट भी किस तरीके से वाइट गाड़ी में हमने आइस ग्रे बेस्ड इंटीरियर किया है, मार्बल यानी कि स्टोन स्टाइलिंग किट के साथ इसको हम लोग देख सकते हैं। सो LXi कन्वर्टेड टू द ZXi टॉप मॉडल अगर बनाना है तो पावर विंडो पीछे की हमको उसके अंदर लगानी है। साइड ORVMs भी जो लग के आते हैं, मैनुअल ही लग के आते हैं, बट उन मिरर्स को रिप्लेस करके जो टॉप मॉडल के मिरर्स आते हैं, एंड हर वो एक्सेसरी विथ प्राइसिंग के साथ है कि 10,000 रुपीज़ MRP की पावर विंडो की MRP है, बट आफ्टर डिस्काउंट 8,500 रुपये की पड़ती है। इंटीरियर स्टाइलिंग किट उसमें जेन्यून लगती है। जो साइड ORVMs भी है 4,400 का ईच, यानी कि 8,800 रुपये के 2 ORVMs पड़ते हैं जो मारुति के जेन्यून आते हैं। एंड स्टेयरिंग, अगर LXi में जो स्टेयरिंग आता है वो बेसिक आता है, जिसके अंदर ना कंट्रोल्स आते हैं, बट रिप्लेस करके जब टॉप मॉडल का स्टेयरिंग लगता है एंड उसको एक लेदर रैपिंग होती है ब्लैक एंड आइस ग्रे में, उसका भी लुक आप लोग के सामने है। 5,000 रुपीज़ का स्टेयरिंग है, 1,000 रुपीज़ का उसका माउंटिंग ब्रैकेट है, 6,000 रुपीज़ का स्टेयरिंग पड़ता है। सो 8,800 के 2 मिरर, 6,000 रुपये का ये स्टेयरिंग, एंड 8,500 रुपये की पावर विंडो एंड द स्टाइलिंग किट। किस तरीके से ये चारों चीज़ें एक LXi को ZXi में कन्वर्ट करती हैं। प्लस रिमोट भी गाड़ी में नहीं लग के आता है, रिमोट भी हमने लगाया है। जो टॉप मॉडल भी अगर आप लेंगे तो ये फ्लिप की रिमोट उसमें आपको नहीं मिलता है। लॉक द कार, मिरर फोल्ड होते हैं, एंड अनलॉक द कार ओपन होते हैं। किस तरीके से इनकी फिटमेंट है, एक एक जेन्युइन प्रोडक्ट जो आता है, सो आप लोगों के सामने है। सो पावर विंडो जेन्युइन है, उसको लगाने के लिए स्टाइलिंग किट जेन्युइन है, मिरर्स जेन्युइन है, स्टीयरिंग किट जेन्युइन है, एंड जो GT एडिशन की ग्रिल है, वाइट कार पे वाइट ग्रिल का फर्स्ट टाइम लुक देख सकते हैं चैनल के ऊपर। लास्ट टाइम हमने ऑरेंज देखी थी, बट गाड़ी के कलर की जो ग्रिल आती है इसका लुक ही टोटली अलग है। जो रेगुलर हमारी ग्रिल है वो ब्लैक आती है, मैट आती है, जो स्टॉक शोरूम से आती है। इसका भी लुक आप लोग के सामने है, बट खाली ये 16 एलिमेंट्स यानी कि 1, 2, 3, 4, 8, 12 और 16 जो हमारे कॉलम्स हैं वो वाइट यानी कि बॉडी की कलर के आते हैं। ये भी मारुति का जेन्युइन प्रोडक्ट आता है। ये गाड़ी में हमने प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स इंस्टॉल किए हुए हैं, जिसकी रोशनी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से है। नाइट मोड में कैन जस्ट सी खाली फॉग लाइट ऑन है, आप लोग रोशनी देख सकते हैं। एंड ये कार में हमने हेडलाइट के बल्ब जो हैं अपग्रेड किए हुए हैं, जिसमें वाइट लाइट भी है, एंड इसको आप ऑफ एंड ऑन करेंगे तो येलो लाइट भी है।
तो एलईडी फॉग लाइट आप लगाते हैं तो हेडलाइट के बल्ब एक तरीके से अपग्रेड करना ज़रूरी है, क्योंकि नीचे एंड ऊपर है। बट इफ़ यू इंस्टॉल द प्रोजेक्टर फॉग लैम्प, एक तरीके से इसकी रोशनी ऐसी है कि हेडलाइट भी हमको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टॉक हेडलाइट आती है वो हमारी हैलोजन यानी कि पीली आती है। किस तरीके से इसका भी लुक आप लोग के सामने है एंड एलईडी का भी लुक आप लोग के सामने है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि डुअल कलर अगर हम लगाते हैं तो येलो लाइट का थ्रो आप खाली देख सकते हैं। वाइट तो अच्छी है ही, बट येलो का जो मुकाबला है किस तरीके से है आप लोग देख सकते हैं। सो लाइट अपग्रेड्स की अगर हम बात करें तो एलईडीज इसमें हैं। इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स का भी नाइट मोड में लुक देख सकते हैं। व्हेनेवर यू ओपन द डोर, वैगन आर नेम इंटीरियर पोर्शन ऑफ द कार में आते हैं दोनों ही गाड़ियों में। वाइट कार पे दोनों ही गाड़ियों में सीट कवर सेम है, बट कलर डिफरेंस है। वाइट कार के लिए वाइट कलर के सीट कवर्स यानी कि आइस ग्रे इंटीरियर हमने किया है। चाहे सीट कवर हो, चाहे स्टीयरिंग का रैप हो, चाहे उस स्टाइलिंग किट हो जो हमने सीट कवर के मैचिंग में लगाई हुई है, एवरीथिंग इज़ इन द सिल्वर एंड ब्लैक। एंड जो सिल्वर गाड़ी का इंटीरियर है आप लोग देख सकते हैं कि ब्लैक विद द सिल्वर पाइपिंग, गाड़ी का जो कलर है उस कलर की पाइपिंग है, थोड़ी सी टोनिंग है। एक लाइट इंटीरियर भी आपके सामने है, एक डार्क इंटीरियर भी आपके सामने है, ब्लैक विद द कार कलर। बट ये सीट कवर की फिटमेंट हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से आप आज बाहर जाते हैं मार्केट में तो 4000 रुपीज़ से भी सीट कवर स्टार्ट है। एक 12,000 रुपये का सीट कवर है, बट उसकी जो फिटमेंट है, उसका जो कंफर्ट है आपके सामने है कि किस तरीके से है। एंड सर है जिनकी गाड़ी में ये हमने कवर लगाया है। ये ओनर ऑफ द कार भी है। सर आप एक बार बैठ के बताइए कि कैसा उसका कंफर्ट है और कुशनिंग कैसी हमको इसमें मिल रही है। कंफर्टेबल है। आपने खुद बोला, मैं आप साइन भी गए थे सीट कवर देखने। कितने का सीट कवर था वहाँ पे? 4500 था। फिर भी सर ने 12,000 का लगाया है। कुछ तो बात है, कुछ तो फ़र्क है कि नहीं है। आप लोग खुद देख सकते हैं कि जो इसके एक एक जो पीछे की भी फिटमेंट आती है आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक जो ये कुशन आता है, इसकी फिटमेंट, इसकी क्वालिटी टोटली अलग ही लेवल पे आती है आप लोग के साथ। आज गाड़ी अगर हम लेते हैं तो मारुति में शोरूम से क्या लगाना चाहिए? फ़ोन आता है कि गाड़ी हमने ली है, शोरूम से क्या लगाए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा तभी गाड़ी वो लोग भी छोड़ते हैं। आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं कि जो कंपनी का लैमिनेशन भी आता है वो जॉइंट्स में आता है। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये टुकड़े आते हैं जो जॉइंट किए जाते हैं। स्कफ प्लेट हमने वो गाड़ी में भी देखी, बट उसकी पोजीशन ऊपर थी। स्कफ प्लेट ये गाड़ी में भी कंपनी ने लगा के दी है, बट वो ऊपर की तरफ है। उसकी लगने की पोजीशन एक्चुअली यहाँ पे है जहाँ से इंसान चढ़ता है। तो उधर आपको चॉइस और ऑप्शन नहीं है। लैमिनेशन अगर होगा तो वो टुकड़ों में होगा। स्कफ प्लेट्स अगर हैं तो उसमें लाइट नहीं है। व्हील कैप अगर आप लगाते हैं तो उसमें डिज़ाइन नहीं है। डोर वाइज़र अगर आप लगाते हैं तो उसमें क्रोम नहीं है। दोनों ही गाड़ियों में थोड़ी चीज़ें कंपनी से लगी हुई है। ये कार में डोर वाइज़र लगा हुआ है, व्हील कैप लगा हुआ है। ये गाड़ी में लैमिनेशन हुआ है, स्कफ प्लेट्स हुई हैं, बट क्वालिटी में दम नहीं है। मारुति के शोरूम में भी लगने के बावजूद उधर पावर विंडो आप लगाएंगे तो बॉक्स लगाया जाता है, मिरर है नहीं, स्टीयरिंग है नहीं, टच स्क्रीन में सोनी के अलावा ऑप्शन नहीं है, सीट कवर में फिटमेंट नहीं है, फॉग लाइट में प्रोजेक्टर नहीं है। सो देयर इज़ नो चॉइस, देयर इज़ नो ऑप्शन। जो है वही लेना पड़ेगा। प्राइस भी MRP है, कोई उसमें बात नहीं है। सो गाड़ी अगर हमको मिलती है, कुछ लगाना ही है, सो आप लोग देख सकते हैं कि एक एक जो एक्सेसरी साई ऑटो में हमने इंस्टॉल की है। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। और कोई बोलेगा नहीं कि ये सस्ती गाड़ी है या इकोनॉमिकल गाड़ी है। आज जो लेवल ऑफ मॉडिफिकेशन एक वैगन आर में होती है, इट्स अ प्रीमियम कैटेगरी कार। किस तरीके से बनने के बाद ये गाड़ी है आप लोग देख सकते हैं। तो चाहे LXi to ZXi हो, चाहे इंटीरियर अपग्रेड हो, चाहे ऑडियो सिस्टम हो, हर्ट्ज के कंपोनेंट दोनों ही गाड़ियों में हमने लगाए हुए हैं, जिनकी फिटमेंट आप लोग के सामने है। कंपोनेंट मतलब ट्यूटर इधर लग जाता है, को एक्शियल्स आगे लग जाते हैं। 4 दरवाजे में चारों स्पीकर का जो कॉन्सेप्ट है
आप लोगों के सामने है। प्लेयर का तो हम देखते रहते हैं, बट एक बल्ब में फ़र्क है, एक फॉग लाइट में फ़र्क है। विदाउट डिफ्यूज़र भी गाड़ी का लुक देख सकते हैं, खाली एक डिफ्यूज़र लगने के बाद जो मस्क्यूलर लुक है गाड़ी का आप लोग देख सकते हैं। सो एक बार फिर वैगन आर की मॉडिफिकेशन है, बट कुछ ना कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट से है। एंड दोनों ही गाड़ियों के ओनर भी हैं हमारे साथ, जिनकी गाड़ी को हमने बनाया हुआ है। सर हैं जिनकी सिल्वर गाड़ी का हमने काम किया है। हम वेलकम करते हैं सर का शॉप पे। कम बजट लेके आए थे, फिर भी गाड़ियाँ देखी कि काफ़ी काम चल रहा है, थोड़ा बजट बढ़ाया, मिरर भी लगाया, स्टीयरिंग भी लगाया, एंड हर चीज़ जो है, हेडलाइट के भी बल्ब अपग्रेड किए। सो ये बजट बढ़ाना, ये अपग्रेडेशन करना वर्थ है कि नहीं? सर कैसी लग रही है? बहुत अच्छी बनाई है गाड़ी। अपग्रेड इधर आने के बाद बजट तो बहुत कम था, लेकिन सब देखने के बाद ऐसा लगा कि नहीं अपने को ये लगाना है। और जो साइन में जो जाके जो क्वालिटी देखी और यहाँ पे जो क्वालिटी मिल रही है, वन ऑफ द बेस्ट। जितने भी वैगनर जो ले रहे गाड़ियाँ, तो बोलूँगा कि यहाँ आके अपडेट करें और सर को वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू आपको करेंगे कि ये कोई ये नहीं, मैं ये नहीं बोलता आप मेरे पास आइए, आप कहीं से भी लगाइए, अच्छी चीज़ ज़रूर लगाइए। क्योंकि क्या है, सस्ता एक बार लग जाएगा, बट महीने 2 महीने में सीट कवर की जो स्किन पील ऑफ हो रही है, स्पीकर्स फट रहे हैं, क्रोम निकल रहा है, वो सब काम ही नहीं है, जो है क्वालिटी है। एंड सर है, उनकी गाड़ी में फर्स्ट ग्रिल आज हमने लॉन्च की है आइस ग्रे इंटीरियर के साथ। कशी काय वाटते सर, जे ओव्हरऑल लुक झालेला आहे? 2 लाईन काय गाडी एकदम मस्त बनवली आणि गाडी घ्यायच्या 1 वर्ष अगोदरपासून आम्ही प्लॅनिंग केली होती की गाडी घेतल्यावर अपग्रेड करायला रोहित भाईंच्या इथंच जायचं, कारण आम्ही त्यांच्या व्हिडिओ बघतो यूट्यूबवर, काम एकदम मस्त वाटतं त्यांचं एकदम. ओके. बऱ्याचशा एक्सेसरीज अशा आहेत की आपण त्या एक्सेसरीजना असं बोलू शकत नाही की ते आफ्टर मार्केट आहेत. बऱ्याच आता जे आम्ही पॉवर स्टेअरिंग कन्सोल किंवा ज्या पॉवर विंडोजचा जो पॅनल बसवला आहे तो, आणि मिरर जे ऑटो मिरर, त्यांना तोडच नाही आहे. म्हणजे आफ्टर मार्केट आहे असं बोलू शकत नाही. आपले जे पैसे आपण VXI आणि ZXIसाठी जे शोरूमला भरतो आहे, ते तिथं न भरता मला असं वाटतं की रोहित भाईंच्या साई ऑटोला येऊन भरावं आणि त्याच्यातूनच हे काहीतरी अपग्रेड करून घ्यावं, तर ते पैसे बरेचसे वाचतात. जिथं 2.5 लाखाचा डिफरन्स LXI आणि VXIमध्ये असतो आहे, तिथं हा डिफरन्स आहे तो बऱ्याच कमी बजेटमध्ये हे साई ऑटोला होतं आहे रोहित भाईंच्या इथं. आणि आम्ही इथं आलो ते पण आम्ही यांचे सबस्क्रायबर पण आहोत आणि ह्यांच्या व्हिडिओ बघूनच आम्ही इथं आलोत. आणि बघितलेल्या व्हिडिओपेक्षा आम्ही इथं आल्यानंतर एक्सेसरीज बऱ्यापैकी चांगले मिल्या. ओके ओके. और आप लोग देख सकते हैं दोनों ही गाड़ियों में नेक पिलोज भी हमने कॉम्प्लीमेंट्री लगा के दिए हुए हैं, जो टॉप गियर के आते हैं। सो ये सब अपग्रेडेशन आप करते हैं। सो टॉप गियर के जो नेक कुशन्स हैं आप लोग के सामने हैं। मोबाइल चार्जर भी कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है, परफ्यूम भी लगा के दी हुई है, लोगों भी बोनट के ऊपर जो है वो करके दिया हुआ है। सो हर वो चीज़ जो मेरे से हो सकती है बेस्ट टू बेस्ट अपग्रेडेशन में हम देखते हैं। तो एक बार फिर ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि वाइट का मॉडिफिकेशन आप लोग को ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है या सिल्वर का लग रहा है। वंस अगेन लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, ड्राइव सेफली एंड थैंक यू।